किसान की आवाज कार्यक्रम में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अंदर ट्रांसजेनिक फसलों की क्या परिस्थितियां हैं, पहली फसल से कितने बड़े पैमाने पर किसानों ने आत्महत्या की है, दूसरी फसल की तैयारी में सरकार की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, दबाव कहां से है, ये चीजें सामने आ रही हैं कि पूरा कार्यक्रम अमेरिका के द्वारा फंडिंग है और फूड सेफ्टी के नाम पर यह कार्यक्रम जीरो है। उनका ये कहना कि विकासशील देशों को खाद्यान्न सुरक्षा से सोचना चाहिए, ना कि उसको फूड सेफ्टी के पॉइंट से। तो ऐसा कोई हालात भारत में आज नहीं है कि बैंगन की अकाल पड़ गया हो, बैंगन जैसी फसल का, या अकाल पड़ गया हो आलू का। आलू तो सड़ रहा है, कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए जगह नहीं है, और टमाटर भी सड़ता है, वो बात अलग है। परिस्थितियां आज महंगाई की तरफ हो गई, ये एक टेम्परेरी फेस है, इसमें सुधार हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिव्या जी, जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा खाद्यान्न फसलों में, यही ट्रांसजेनिक जो फसल है बीटी जीन, जिसमें क्वालीफ्लावर मोजाइक वायरस डाला गया है, अभी तो बॉलगार्ड 1 में रेजिस्टेंस पैदा हो गया तो बॉलगार्ड 2 कह दिया उन्होंने, कहा अब हम बॉलगार्ड 2 डाल रहे हैं, बीटी जीन 2 डाल रहे हैं। कल को जब बॉलगार्ड 2 फेल हो जाएगा, 2 फेल हो जाएगा, तो बॉलगार्ड 3 डालेंगे। तो ये तो हर 2-3 साल के बाद एक नया खेल शुरू होगा। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अगर है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अगर है, मानव स्वास्थ्य के लिए इतनी बढ़िया है, बहुत पौष्टिकता से भरपूर है, तो विकसित देशों के लिए क्यों नहीं पैदा किया जा रहा? क्या वजह है कि विकसित देश पूरी तरह नकार चुके हैं, ठुकरा रहे हैं, रिजेक्ट की जा चुकी है टेक्नोलॉजी? क्या आपको नहीं लगता कि भारत के बीज के क्षेत्र पे, भारत के बीज के बाजार पर कब्जा करने के लिए ये पूरा खेल हो रहा है? इससे जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो भारत की जो अपनी प्रजातियां हैं उन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, और कितना विपरीत पड़ेगा थोड़ा विस्तार से बताएंगी आप? या बिल्कुल, जैसे कि आप बोल रहे थे कि ये जो है अभी भारत में इतने सारे वैरायटियां हैं, जो बैंगन के हो, हम लोग सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी है। जी जी। पूरे देश में सबसे ज्यादा वैरायटी बैंगन का या चावल का या गेहूं का भारत में है। अभी ये जो है मल्टीनेशनल कंपनियां इन पे कैसे कब्जा कर सकते हैं? वो ये बैंगन जो है लैब में लेके कुछ बदलाव लाके वो बोलते हैं कि अभी हमारा ये नया प्रोडक्ट है, और हमारा प्रोडक्ट जो हम लोग बेच रहे हैं, हर प्रोडक्ट, हर पैकेट से थोड़ा पैसा हमें वापस आना चाहिए, क्योंकि हमारा इतना रॉयल्टी चाहिए, हमने इतना मेहनत किया है, इतना पैसा खर्च किया है इस टेक्नोलॉजी में, अभी थोड़ा पैसा हमें वापस लेना पड़ेगा। अभी क्या है, और ये कंटामिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन, मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटेजी भी है। अभी आप देखो कि आप किसानों को जाल में फंसाने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन, पहले आप डालते हैं ये जीएम जो है, आप खेत में डालते हैं और वो पूरा फैल जाता है, और फिर आप बोलते हैं कि अब हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो अप्रूव ही कर लो। तो वही हुआ था बीटी कॉटन में, और अभी यही होने वाला है बैंगन में, कि अप्रूवल के पहले वो लोग सब कुछ फैला देते हैं। और ये तकनीक ही ऐसा है कि एक बैंगन के पौधे से एक दूसरे बैंगन के पौधे से, या जो भी वो फैमिली, सोलानेसी के फैमिली में वो जो भी है, वो जीन जो है, क्राइवानेसी जो बोल रहे हैं, CRY, हाँ जी, CRY वो क्या है, वो फैल सकता है। और उसके बाद कंपनी बोलेंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने कोशिश किया पर किसान ने इसको ठीक तरह से अपने खेत में बोया नहीं, तो अभी तो लीगलाइज ही करना चाहिए। तो ये एक खेल है कंपनियों का, ये तकनीक फैलने के लिए ये एक चाल है उनका। दिव्या जी, कैनोला के क्रॉस पॉलिनेशन का मामला जो पर्सी स्माइजर का कनाडा के सस्कातून के मेयर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रहा है, क्या वो आंख खोलने वाला नहीं है भारत सरकार के लिए? काफी नहीं है वो? इतना बड़ा मामला है, दुनिया का पहला केस है, और कंपनी के हक में गया, किसान के खिलाफ गया, और कितने करोड़ रुपए की पेनल्टी उनके खिलाफ मिस्टर पर्सी स्माइजर को लगाई गई है। तो हमारे यहाँ का किसान की जिसकी बहुत छोटी जोत है, वो इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से कहाँ लड़ेगा जाकर? आप बिल्कुल सही करते हैं। ये
मैं क्या कहूँ, ये क्रॉस पॉलिनेशन जो है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि एक स्ट्रैटेजी है, एक तो परमिशन मिलने की, और दूसरे तो जो भी किसान वो कंपनी से बीज नहीं लेता है और वो उनके खेत में ये क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है, ये एक स्ट्रैटेजी है कि वो किसान से भी थोड़ा पैसा वसूल करने का। ये आरोप लगाकर कि आपने हमारा बीज का चोरी किया है, हाँ और आपके खेत में जो फसल है वो हमारे बीज की है। बिल्कुल। अशोक जी, ये इतना बड़ा खतरा भारत के खेतों पर, भारत के किसानों पर मंडरा रहा है, ये सरकार क्या करेगी? देखिए, ये बर्बादी का इतिहास लिखेगी। ये दो फेज में है। आप देखिए, पहले जो जीएसी के पास जो जिस स्थिति में है जी, ये है, कंपनी ने मांग की है जी, ये हमें फील्ड ट्रायल का इजाजत मिले, उत्पादकता के नाम पर, उत्पादकता कि के नाम हमारे पर। बैंगन से, हमारे बैंगन में बीमारी नहीं लगेगी और उत्पादन बहुत बढ़ेगा। फील्ड ट्रायल्स के, चौधरी साहब, आप ये असली खेल आप समझ, फील्ड ट्रायल लार्ज स्केल पर, लार्ज स्केल फील्ड ट्रायल्स की इजाजत मांगी। जी जी, तो अब ये कह सकते हैं, ये जितने आप हेल्थ का विषय है, स्वास्थ्य का विषय है, और इसको अभी बाजू में रखा जाए। अब फील्ड ट्रायल्स तो हम करना चाहते हैं, हमें इजाजत दिया जाए, लेकिन फील्ड ट्रायल्स में एक सबसे बड़ी खतरा है, जो बैंगन प्रजातियों के मूल केंद्र है वो इंडिया है, हिंदुस्तान है। जी जी, द सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, जो बैंगन प्रजातियों का मूल केंद्र है। जी शर्मा जी, हमारे ये जो मूल केंद्र जब है, जब पोलन फ्लो होगा, लार्ज स्केल फील्ड ट्रायल्स होगा, तो पोलन फ्लो हो सकता है। तो पोलन फ्लो, और इनके जो स्टडी है, जो पेपर इन्होंने, कंपनी ने सबमिट किए हैं जीएसी में, उसमें कहा गया है जे 48% चांसेस है जहां पर पोलन फ्लो हो सकता है, और इन्होंने दर्शाया है ये 10 मीटर तक फ्लो हो सकता है। शर्मा जी, लेकिन गलत है शर्मा जी, क्योंकि इन्होंने माना भी है कीड़े के माध्यम से ये पोलन ट्रांसमिट हो सकता है, और दूसरे बैंगन को, तो ये ज्यादा दूरी में जा सकती है। देखिए, तो ये खतरा एक है, जो हमारे सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है बैंगन की, बैंगन प्रजातियों को जो मूल केंद्र है, ये खतरे में हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक क्रॉस पोलिनेशन का सवाल है, बीटी कपास के मामले में भी इसी तरह के इस देश के साथ धोखा दिया गया। अगर क्रॉस पोलिनेशन की हम बात करें, तो अमेरिका में गोल्फ कोर्स की टर्फ ग्रास का क्रॉस पोलन 21 किलोमीटर तक डिटेक्ट किया गया है। ये रिपोर्ट हमारे पास है, ये स्टडीज हैं। तो वहां अभी तक सोयाबीन, मक्का और कपास, 3 फसलें विशेष रूप से जेनेटिकल मॉडिफाइड जो है पैदा की जा रही थी अमेरिका के अंदर। और सोयाबीन जो है वो मानव स्वास्थ्य के लिए इसलिए खिलवाड़ नहीं कि वो जानवरों के लिए पैदा किया जा रहा है। सोया केक, सोया ऑयल अलग बेचा जा रहा था, और सोया केक पिग्स के लिए, पिगरी के सेक्टर के लिए बना के सप्लाई किया जा रहा था। मक्का की बात है, स्टार लिंक मेज कंटेमिनेशन की जो बात आई थी, ये उदाहरण है भारत के सामने भी कि किस तरह से उससे एलर्जिनेसिटी बढ़ी, लेकिन कितनी भारी परेशानी है। अमेरिका जैसे देश में ये चीज हुई है, और उनकी एक मैकेनिज्म है, उसने उसको अलग कर दिया तुरंत। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कोई मैकेनिज्म नहीं है। आपका खाद्य पदार्थ में कंटेमिनेशन हो जाए तो आप रिकॉल सिस्टम है ही नहीं, कोई सेग्रीगेशन सिस्टम है ही नहीं, तो खतरा हमारे यहाँ पर ज्यादा है। बिल्कुल। देखिए, हकीकत अशोक जी अब आपने कही कि खतरा हमारे यहाँ ज्यादा है। खतरा अगर है तो एशिया के विकासशील देशों पर ही है, और पूरी तरह से एशिया के विकासशील देशों में भारत की सबसे बड़ी आबादी, भारत का सबसे बड़ा बाजार इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिख रहा है, और उनकी एकमात्र योजना है पूरी तरह से कभी किसी प्रोजेक्ट के नाम पर पहले अफ्रीका में खेल खेला, वहां बर्बाद किया, वहां की खाद्यान्न सुरक्षा को समाप्त किया। जो निर्यात करते थे कल तक अफ्रीका के देश, आज वो भीख का कटोरा लेके आयात के लिए खड़े हैं। भारत की दुर्गति भी लगभग शुरू कर दी गई है। अभी यूएसडीए की रिपोर्ट में 4.5 मिलियन गेहूं के आयात की बात लिखी गई, तो सरकार और सरकार के मंत्री अब 45 लाख टन गेहूं के आयात की बात करने लगे। पहले 35 लाख की बात कर रहे थे,
तो किस तरह से खेल हो रहा है, किन के इशारों पे सरकार काम कर रही है, ये बहुत स्पष्ट हो गया है। और ये जो आज हमने बीटी बैंगन की फसल क्यों भारत पर थोपने के लिए चल रहा है, इस पर आज हमने चर्चा की है। आशा है देश के किसानों ने हकीकत को समझने की कोशिश की होगी। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम किसान की आवाज। हमारा पता है किसान की आवाज, जैन स्टूडियो कैंपस, सिंधिया विला, सरोजनी नगर, रिंग रोड, नई दिल्ली 110023। ईमेल का पता है kka@jaintv.com। धन्यवाद।